रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अब फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंघवी, शो है टेक सिटी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केवाईसी के बारे में। केवाईसी के बारे में आप सभी को पता ही है कि जब हम कभी बैंक अकाउंट खोलते हैं या फिर पेटीएम, गूगल पे जैसे एप्लीकेशन पे हमें जो भी ट्रांजेक्शन वाली एप्लीकेशन है जिससे हमारे बैंक रिलेटेड है या फिर मनी का हम कुछ भी लेना देना कर रहे हैं, तो ऐसी एप्लीकेशन पे हमें केवाईसी की आवश्यकता होती है। अगर हमारी केवाईसी हो रखी है तभी हम उन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, हम फर्दर डिटेल, फर्दर ऑप्शंस उसके यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिलेटेड टू डेबिट अकाउंट। अगर आप डेबिट अकाउंट में चेक करना चाहते हैं कि आपका डेबिट अकाउंट में केवाईसी हो रखा है या नहीं हो रखा, तो वो हम देखेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी केवाईसी हो रखी है नहीं हो रखी है। अगर हम किसी म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर सिप के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी है, हम शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम पहले देखेंगे कि केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी। क्योंकि अगर हमारी डेबिट अकाउंट में केवाईसी हो रखी होगी तभी हम किसी भी एप्लीकेशन के जरिए म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट का लेना देना कर सकते हैं। अगर हमारी केवाईसी नहीं हो रखी है तो हम इन एप्लीकेशन को नहीं यूज कर सकते। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी, एक वेबसाइट के जरिए जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके बाद हम देखेंगे ग्रू एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। GROWW, ये एप्लीकेशन दोनों भी प्लेटफॉर्म पर है, एंड्रॉयड और आईफोन। और इस एप्लीकेशन के जरिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिप ले सकते हैं, बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। लेकिन हम जानेंगे इन सब के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली देखा जाए तो हमें इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए 3 जगह पर हमें किसी भी और थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी साइटेड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जब हम केवाईसी चेक करते हैं, जब हम चेक करते हैं KRA वेबसाइट पे कि हमारी केवाईसी हो रखी है या नहीं, तो वहां पर उस वेबसाइट पे एक कैप्चर आता है। वो कैप्चर हमने ट्राई किया था पिक्चर सॉल्विंग कैप्चर से, लेकिन नहीं हुआ। आप भी अपनी तरफ से जो भी हम कैप्चर सॉल्यूशन के लिए जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, चाहे वो रोनोवा हो या फिर जॉस का जो ऑप्शन है पिक्चर कैप्चर सॉल्विंग का, उससे, या फिर कोई भी और अगर अदर ऑप्शन है उससे आप ट्राई कर सकते हो। और बी माई आइज के जरिए भी आप कैप्चर सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो इन सब ऑप्शंस के अलावा आप चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो। अगर इसके बाद भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप किसी की हेल्प लेके कैप्चर सॉल्व करने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग, वहां पर फोटो का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज फोटो लेनी होगी, क्योंकि वहां पर अपलोड का ऑप्शन नहीं है। तो पासपोर्ट साइज फोटो लेने के लिए हमें किसी साइटर की जरूरत पड़ेगी। आप ट्राई कर सकते हो, अगर सही से आ जाती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी बात, साइन जब हम करते हैं, जब हमें यहाँ पर डिजिटल साइन का एक ऑप्शन है, तो हम वो डिजिटल साइन हमें हमारे फोन पे ही करना होता है, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी की हेल्प ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि साइन करते समय जो हमारा फ़ोन है, जैसे ही हम साइन पे क्लिक करेंगे वो लैंडस्केप मोड में आ जाएगा। तो ज़रूरी है कि आपका फ़ोन सही पोजीशन पर हो, तभी वो सिग्नेचर सही से लेगा। और द थिंग इज कि आपकी जो फिंगर है जहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, वहाँ पर एग्जैक्ट उस प्लेस पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है एक आइडिया से, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सेटेड है तो हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे लगता है। तो बेसिकली हमें साइन करने के लिए, फोटो खींचने के लिए और कैप्चर सॉल्व करने के लिए किसी साइटेड की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि हम ये सब करें ही क्यों, है ना। तो इसका जवाब ये है कि अक्सर हम लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जब हम बात करती हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस में भी जब किसी से बात करती हूँ, तो हर कोई शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात कि हम इनकम टैक्स बचाने के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफी सारी थॉट्स है, फिर चाहे वो
सिक्योर फीचर के बारे में हो, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के बारे में हो, या फिर इनकम टैक्स बचाने के लिए हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हम म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम सिर्फ म्यूचुअल फंड की ही बात करते हैं क्योंकि वो सेफ है, वहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। इनफैक्ट लॉस होते ही नहीं है, एटलीस्ट आपने जितना अमाउंट किया है उतना तो आपको मिल ही जाएगा, बढ़ के ही मिलने के चांसेस होते हैं, पर कम होने के चांसेस बहुत रेयर होता है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले हम अपना KYC करना सीखेंगे। अगर आपका KYC नहीं हो रखा है किसी भी डेमेट अकाउंट में, तो हम इस एप्लीकेशन के जरिए अपना KYC करवाएंगे, और उसके बाद 24 आवर्स में जब आपका KYC कंफर्म हो जाएगा, तब हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, जब जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, एक्सप्लोर करोगे, आपको समझ में आते रहेगा। और जो पर्सन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहा है, उसे शेयर मार्केट की और इन सब एप्लीकेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज तो होती ही है। तो जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करोगे, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज बढ़ती रहेगी। फिलहाल मैं स्वागत करती हूँ आशीष सिंगला का अपने शो में, जो हमें बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, क्या सिप है, और कैप्स किसे कहते हैं, कहाँ पर हम सेफ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन सी जगह, कौन से फंड्स, क्या चीज़ हमारे लिए सही है अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आशीष के पास, और उसके बाद हम सीखेंगे ग्रो एप्लीकेशन में KYC करना और इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की। इससे पहले कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हमें ये समझना ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। बेसिकली आप ऐसे समझें कि शेयर मार्केट में अगर कोई पैसा लगाता है, तो मुझे, जैसे अगर मैंने शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदने हो, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अलग अलग कंपनीज़ के शेयर खरीद सकता हूँ। हो सकता है, से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं TCS के कुछ शेयर खरीद सकता हूँ, या रिलायंस के, या मारुति के, ऐसे अलग अलग कंपनियों के कुछ शेयर खरीद सकता हूँ। और फिर टाइम टू टाइम देख सकता हूँ कि वो शेयर कैसा कर रहा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, और उस हिसाब से मैं उसको आगे बेच सकता हूँ या और ख़रीद सकता हूँ। तो ये एक तरीका होता है शेयर मार्केट में बेसिकली पैसे लगाने का, या शेयर्स खरीदने का, या इन्वेस्टमेंट करने का। पर हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ना तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ होती है, शेयर मार्केट की बहुत ज़्यादा समझ होती है, और ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम उस इन्वेस्टमेंट को बार बार मैनेज कर सकें। कब किसी शेयर को बेचना है, कब किसी शेयर को खरीदना है, इस चीज़ की नॉलेज और टाइम दोनों ही बहुत बार हमारे पास नहीं होते। तो ऐसे टाइम पे हमें म्यूचुअल फंड्स हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? मान लीजिए कि हम 10 दोस्त हैं, और हम में से एक को शेयर मार्केट की पूरी समझ है, और वो पूरा टाइम शेयर मार्केट पे लगा सकता है। तो हम सब कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके उस दोस्त को देते हैं, और कहते हैं कि हम सबकी तरफ से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए। अब कौन सा शेयर खरीदना है, कौन से शेयर बेचने हैं, वो उन पे डिपेंड करेगा, उस दोस्त पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसे पूरी तरह इसकी समझ है। वो दिन भर इस पे नज़र भी रखेंगे, और जब खरीदने का टाइम होगा तो वो खरीदेंगे, और बेचने का टाइम होगा तो बेचेंगे। और बाद में फाइनली से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद, जितना भी हमने पैसा इकट्ठा दिया था, उस पैसे में जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हम सबको वापस इक्वली बांट देते हैं। अब क्योंकि उन्होंने इस सारे पे टाइम लगाया है, तो उसके लिए हम उनको कुछ पैसे भी देते हैं, या वो हमसे इसके लिए कुछ चार्ज कर लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ म्यूचुअल फंड है, कि जहाँ पे हम एक कंपनी को कई लोग मिलके पैसा देते हैं, और फिर वहाँ एक फंड मैनेजर, जिनकी की जॉब यही है कि उन्होंने देखना है कि उस पैसे को किस कंपनी के शेयर में लगाना है,
कब लगाना है कब निकालना है वो उसको मैनेज करते हैं, और इसके बदले में हम उस कंपनी को फंड मैनेजमेंट चार्जेस देते हैं, और जितने भी समय बाद हम पैसा निकालना चाहें हम उस म्यूचुअल फंड में से पैसा निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये पूरी तरह स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट से लिंक्ड होता है। अगर शेयर मार्केट बढ़ रही है तो आपका म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, और अगर गिर रही है तो हो सकता है कि वो गिर भी जाए। पर एक अच्छा फंड मैनेजर हमेशा इस चीज़ पे नज़र रखेगा कि जब मार्केट में चीज़ें सस्ती मिल रही होंगी तो वो उनको खरीदेगा, और जब महंगी बिक रही होंगी तब वो उन्हें बेचेगा। तो इसके चलते आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। यानी आप मार्केट के हो सकता है एक इंडिविजुअल शेयर के जितना ग्रो तो ना करें, पर जब वो शेयर इंडिविजुअली प्राइस उसकी गिरती है तो वो इतना गिरता भी नहीं है, तो आपका उतना नुकसान नहीं होता। ये तो हुई म्यूचुअल फंड की बात कि म्यूचुअल फंड होता क्या है मोटे मोटे तौर पे। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं और उनमें कैसे कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले करते हैं इन्वेस्टमेंट की बात। तो इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक है लमसम, जहाँ पे कि आपके पास कुछ अमाउंट है, सपोज 10,000 रुपये हैं और आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और आपने 10 के 10,000 रुपये के म्यूचुअल फंड खरीद लिए। यहाँ मैं 10,000 बोल रहा हूँ, पर ये म्यूचुअल फंड जो हैं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड 500 रुपये से शुरू हो जाते हैं। यानी आप सिर्फ 500 रुपये से ही अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आपने जितने के भी खरीदने हैं आपने एक बार खरीद लिए और उसके बाद वो पड़े हैं, और जब भी आप उन्हें बेचना चाहें उन्हें आप बेच सकते हैं। दूसरी तरह की इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में होती है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका ये मतलब है कि आप सोचें जैसे एक बैंक में आपकी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जहाँ पे कि हर महीने कुछ पैसा आपका कट के आपकी फिक्स डिपॉजिट में जाता रहता है। बिल्कुल सेम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे कि आप हर महीने का एक अमाउंट डिसाइड करते हैं कि सपोज़ 500 रुपये मैं हर महीने निकाल सकता हूँ, तो 500 रुपये हर महीने आपके अकाउंट से कट जाएंगे, और उस तारीख को, जैसे कि सपोज़ हर महीने की 3 तारीख को 500 रुपये के म्यूचुअल फंड ले लिए जाएंगे, जो भी उस दिन की कीमत होगी म्यूचुअल फंड की उसके बेसिस पे। तो लॉन्ग टर्म में ऐसे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके आपका अमाउंट बड़ा हो जाता है। तो ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपकी जो प्राइस है उसकी एवरेजिंग हो जाती है। जब स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर होगी तब आपका म्यूचुअल फंड 500 रुपये में थोड़े कम म्यूचुअल फंड आएंगे, पर जब मार्केट गिरी हुई होगी तो उसी 500 रुपये में आपको ज़्यादा म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे। तो ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और ज़्यादातर लोग लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की ही सलाह देंगे। अब म्यूचुअल फंड होते कितनी तरह के हैं? म्यूचुअल फंड बहुत तरह के आते हैं। मैं आपको केवल मोटे मोटे तौर पे कुछ तरीके के बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड बेसिकली अलग अलग तरीके के होते हैं बेसिस कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किस कंपनी के शेयर्स में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी के बेसिस पे उनका रिस्क फैक्टर भी डिफाइन होता है और उनकी रिटर्न्स भी डिफाइन होती हैं। जैसे कि एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं लार्ज कैप या ब्लू चिप म्यूचुअल फंड। वो म्यूचुअल फंड हैं जो सबसे बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाते हैं। ये इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं सिर्फ उनमें पैसा लगाते हैं, जिससे कि क्या है कि जिसमें रिस्क कम है, क्योंकि कंपनी बड़ी है तो चांसेस हैं कि उसके शेयर कम गिरेंगे पर उतनी तेज़ी से बढ़ेंगे भी नहीं। तो बढ़ते भी ग्रेजुअली हैं पर गिरते भी नहीं हैं, तो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम होता है। सिमिलरली दूसरी तरह का होता है मिड कैप, यानी जो मध्यम वर्ग की कंपनीज में लगाते हैं, और जो म्यूचुअल फंड छोटी कंपनियों में लगाते हैं, यानी बहुत बड़ी कंपनियां अभी नहीं हुई हैं, वो स्मॉल कैप कहलाते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज की जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है तेज़ी से बढ़े, क्योंकि वो कंपनी आज छोटी है, कल हो सकता है एकदम से बढ़ जाए, तो हो सकता है रिटर्न आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा मिले। पर क्योंकि वो अभी बहुत छोटी कंपनी है
और डेफिनेट नहीं है कि वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वहाँ पे गिरने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली एक जो मिड कैप कंपनी है वो कल लार्ज कैप भी बन सकती है, या हो सकता है कि वो ना चले। तो थोड़ा रिस्क जैसे जैसे आप बढ़ते रहते हैं, स्मॉल कैप में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, मिड कैप में थोड़ा कम होता है और लार्ज कैप में और थोड़ा कम होता है। बट सिमिलरली रिटर्न्स भी आपकी स्मॉल कैप में चांसेस हैं कि रिटर्न ज़्यादा होंगे, मिड कैप में थोड़े कम होंगे और लार्ज कैप में और भी कम होंगे। एक और तरह का म्यूचुअल फंड अब आ जाता है कि अगर आप पूरी तरह लार्ज कैप में नहीं लगाना चाहते या मिड कैप में नहीं लगाना चाहते, तो जिनको कि हम बैलेंस्ड फंड्स कहते हैं, वो थोड़ा पैसा लार्ज कैप में, थोड़ा सा मिड कैप में या थोड़ा सा स्मॉल कैप में लगाएंगे। ये एक और तरह का फंड है। फिर सेक्टोरल फंड होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स में लगाएंगे। सपोज बैंकिंग का जो म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड, यानी बैंकिंग और उससे रिलेटेड में ही शेयर्स में पैसा लगाएगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज में पैसा लगाएगा। तो ऐसे इनको हम कहते हैं सेक्टोरल फंड, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाते हैं। तो यदि वो सेक्टर बढ़ता है यानी उस सेक्टर के शेयर बढ़ते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है या उसी हिसाब से घटती है। इसके अलावा एक और मेजर कैटेगरी जो फंड्स की होती है वो होती है डेट फंड। डेट फंड वो फंड है जो अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं, यानी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगाते हैं। इस केस में आपका जो रिस्क फैक्टर है वो सबसे कम होता है। डेट फंड के केस में रिस्क फैक्टर सबसे कम होता है, बट उसी के हिसाब से जो आपकी रिटर्न है वो भी कम होती है। ऑल्दो जनरली डेट फंड में देखा गया है कि जो रिटर्न है आपकी वो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होगी, पर वो आपके जो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स हैं उनसे काफ़ी कम होगी। तो मेरी सलाह यहाँ ये रहेगी कि आप थोड़ा स्टडी कीजिए और स्टडी करके आप देखिए कि आप कौन से तरह के म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हैं। ऑल्दो लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि लार्ज कैप फंड्स जो हैं वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी सेफ रिटर्न देते हैं, पर फिर भी क्योंकि वो पूरी तरह मार्केट से लिंक्ड है, यानी कि शेयर मार्केट से लिंक्ड है, तो कुछ अमाउंट ऑफ रिस्क रहता है। यहाँ मेन जो पॉइंट है म्यूचुअल फंड्स के केस में वो ये है कि आप यहाँ पे जब इन्वेस्ट करें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके इन्वेस्ट करें, यानी 1 साल 2 साल ना सोचें, थोड़ा और लंबा सोचें। अगर आप 5 या 6 साल तक पैसा म्यूचुअल फंड में छोड़ सकते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी एवरेज रिटर्न है वो काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। यानी आपके जो फिक्स्ड एसेट हैं या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, टर्म डिपॉजिट हैं या पीएफ है, तो इनकी जो रिटर्न्स हैं यानी जो म्यूचुअल फंड्स की रिटर्न्स हैं वो टिपिकली इनसे एवरेज ज़्यादा होती है। पर फिर भी सलाह मेरी ये रहेगी कि आप थोड़ा पढ़ें और पढ़ने के बाद ही इन्वेस्ट करें। किसी के कहने भर से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं। सबसे सेफ बेट पर्सनली अगर मैं कहूँगा या तो डेट फंड है जो कि पूरी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं बट उसकी रिटर्न कम होती है, या लार्ज कैप फंड्स हैं, प्योर लार्ज कैप फंड्स हैं, आप उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क ज़्यादा होता है, डेट फंड से रिस्क ज़्यादा है, पर जो रिटर्न है वो थोड़ी कम होने के बावजूद भी काफ़ी सेफ है। अगर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो लार्ज कैप फंड्स ने ठीक ठाक रिटर्न ही दिया है। तो हमेशा सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आपका पैसा है उसको बहुत ही ध्यान से बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। तो आप छोटे अमाउंट से शुरू करें, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें। SIP जैसे मैंने कहा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक अच्छी ऑप्शन है जहाँ पे कि आप छोटा अमाउंट डाल सकते हैं हर महीने और विद टाइम वो बढ़ के अपने आप एक बड़े अमाउंट में, बड़ी सेविंग में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ध्यान रखें, अपने पैसे का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।
तो आपकी केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है, ये जानने के लिए आपको एक लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। KRA की वेबसाइट से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है। तो इसके लिए हम गूगल से सर्च करेंगे हाउ टू चेक केवाईसी ऑन KRA, और जब हम गूगल में सर्च करके एंटर करेंगे तो सबसे पहला ही लिंक आ जाएगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। Desktop list. Gold Wave 19 of 20G. Google Chrome 3 of 27. Untitled Google Chrome. Document busy blank. W. Toolbar. Address and search bar edit as autocomplete CTRL page. HTTPS. O. Selection W. How. Space. T. O. 2. C. H. E. C. K. Check. Space. K. Y. C. Kick. Space. O. N. On. Space. K. R. A. CRA. www.google.com. Document. Unknown. www.heading. How to check kick on CRA. Google search. Google Chrome. How to check kick on CRA. Google search. Heading level 1. Accessibility link. Search modes. Heading level 1. Clickable search result. Web results. Heading level 2. Clickable know your status. Carvi CRA. Heading level 3 link. Know your status. Clickable pan search. Star please enter captcha code in the bottom before submitting the query. Land. Toolbar. Address and search bar edit as autocomplete CTRL plus L selected https://www.carvicra.com/upan search global with pan exempt.asks. जी, तो ये वाला लिंक है, यहाँ पर कैप्चर आएगा जो कि हमने 2-3 तरह से सॉल्व करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। जैसे कि हमने जो जॉस से बताया था कि इंसर्ट स्पेस करके फोटो और कैप्चर करेंगे तो हमें कैप्चर सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ इस वाली वेबसाइट पे वो कैप्चर सॉल्यूशन कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म से नहीं ले रहा है। तो आपको ये चेक करने के लिए किसी भी साइट की जरूरत पड़ेगी। और एक बार जब आपका ये रजिस्ट्रेशन यानी कि आप पैन कार्ड डाल देंगे एंड कैप्चर डालने के बाद जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद एक टेबल शो करेगी जिसमें आपका मेंशन किया होगा कि योर केवाईसी रजिस्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। Table with 8 columns and 6 rows. Column 1. There are no selectable ARIA controls. Comma. Date of upload. Status. Status description. Status date. Date of modification. Modify status. Modify hold reasons. Carvi. 05. Not available. CVL. 0504-2021 11-19-06. 02. Kick registered. 15-04-2021 13330. Kick registered. Y. C. Charlie. Registered. Land. Kick is one-time exercise while dealing in securities markets once kick is done through a CP-registered intermediary broker, DP, mutual fund, etc. You need not undergo the same process again when you approach another intermediary. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां पर आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा और आपको कैप्चर डालना पड़ेगा। दोनों डालने के बाद आपको वहां पर डिटेल आ जाएगी कि आपका पैन रजिस्टर है या नहीं है, केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर हो रखी है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो रखी है तो उसको आज हम करेंगे। एक ग्रो करके एक एप्लीकेशन आती है GROWW ये एप्लीकेशन है, ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों जगह पर अवेलेबल है। तो हम ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करते हैं और वहां पर हम केवाईसी करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम ऐप स्टोर खोलते हैं। App Store. App Store. Today. Heading. Tab bar. Apps. Arcade. Tab. Search. Tab. सर्च पे क्लिक किया। Story Saver for Instagram. Discover. Heading. Dictate. Button. सर्च पे Home, मैंने App Store. क्लिक किया। App Store. Search field. Is editing. Games. Apps. Stories and more. यहाँ पर हम ढूंढते हैं G. G. R. R. Grow. Button. O. O. W. 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 Discover hashtag grow with Jura. Button. Grow. Stocks and mutual funds. Button. ठीक है, यही एप्लीकेशन हमें चाहिए। Grow. Grow. Button. Grow. Search field. Artwork. Image. Artwork. Grow. Stocks and mutual funds. Invest in stocks and re-download. Button. Loading. डाउनलोड किया यहाँ से हमने। 0%. 50%. 72%. Open. Button. चलिए डाउनलोड हो गए, अब हम इसको ओपन करते हैं। Open. Alert. Grow would like to send you notifications. Allow. Button. Grow. Simple. Continue with Apple. तो अब ये यहाँ पर हमें आईडी पूछ रहा है। Continue with Google. तो By proceeding, I agree to the TNC. Investing. TNC. टर्म्स एंड By proceeding, I agree to continue with Google. कंटिन्यू विद गूगल करते हैं। Continue with Google. Alert. Grow wants to use opening double quotation mark Google Doc. This allows the app and website. Cancel. Button. Continue. Button. Grow. Address. 10%. Choose an account to continue to grow. आप इसमें एप्पल भी चूज कर सकते हैं या फिर और जो ऑप्शन है उनको भी चूज कर सकते हैं। मैंने गूगल को चूज किया है। Format options. Reload. Choose an account to continue to grow. Button. Link. चलिए मीनल Choose an account. Address. Simple. Search mutual funds and stocks.
मेल आईडी कंफर्म करने के बाद हमें अपना मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर जब हम डालेंगे तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद हमारा मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर पास में रखना होगा या फिर याद करना होगा। तो पैन कार्ड नंबर याद करके आप वहां पर डाल देंगे। तो वहां पर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, उसको कंटिन्यू या नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो आपका नाम आ जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड सही है तो इमीडिएटली आपका नाम आ जाएगा वहां पर। तो अगर आपका नाम बहुत सही है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इतना मेरा हो चुका था, इसलिए यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। ठीक है। As per CB, it is 100% safe and secure. Complete guide. Later. चलिए, कंप्लीट गाइड का ऑप्शन यहाँ पर हमें आया है। As 100% safe and trusted by 60 later. Complete guide. ठीक है, कंप्लीट गाइड पे हम डबल टैप करेंगे। Complete guide. यहाँ पे जब हम राइट स्वाइप करते हैं सबसे पहले तो कुछ भी नहीं रीड कर रहा है, लेकिन जब हम बीच में स्क्रीन पर अपने फिंगर को टच करते हैं, Other. ठीक है, तो वहाँ पर अब देखिए अदर जहाँ पर बोला मैं लेफ्ट स्वाइप कर रही हूँ। Other. Female. फीमेल। ठीक है, यहाँ पे जेंडर Male. Select one of the options. तो चलिए यहाँ पर अब हमें जेंडर पूछ रहा है तो हम यहाँ पे डालते हैं Male. Female. फीमेल। फीमेल पे हम Female. डबल टैप करेंगे। Married. अब ये हमें स्टेटस पूछ रहा है मैरिड, Single. सिंगल। Select one of the options. Marital status. ठीक है, मैरिटल स्टेटस Select में one. Single. Married. मैरिड करते हैं। Married. Public sector service. Private sector. Select one of the occupation. यहाँ पे अब हमें पूछ रहा है कि आप कौन से ऑक्यूपेशन में। ठीक है, तो Select one of the option. Private sector. Private. Public sector service. Public. Government service. Government. Housewife. Student. Self-employed. Business. Professional. Retired. Farmer. Service. Agriculturist. ऐसे बहुत सारे हैं। तो Farmer. हम Retired. करते हैं। Business. Student. Housewife. Government service. Government service. 5 lakh 10 lakh. अब हमने गवर्नमेंट सर्विस पे क्लिक किया, उसके बाद 1 lakh up to select one of the option. Income. अभी हमें पूछा हमारी इनकम कितनी है। ठीक है, Select up to 1 lakh. 25 lakh 50 lakh 10 lakh 25 lakh 1 lakh 5. ये सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें से हम एक चूज कर लेते हैं। No experience. अब ये यहाँ पर हमें एक्सपीरियंस पूछ रहा है। ठीक है, Select one of the no experience. 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 plus years. ठीक है, लास्ट ऑप्शन ये है 5+ ईयर। तो 5 plus years. Text field. हमने चूज कर लिया 5+ ईयर। ठीक है, Text field. Mother's name. अब यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है। Enter details to confirm identification. ठीक है, एंटर डिटेल टू कंफर्म आइडेंटिफिकेशन। हमें अपनी डिटेल कंफर्म करनी पड़ेगी। Mother's name. मदर्स नेम, Text field. Father's name. फादर्स Text नेम। field. ठीक है, तो Text field is editing. G V J J A I N N. Text field. Father's name. Text field. Insertion point done. Space J A O I N N. Text field is next. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। Next. Possibly. Back. Add nominee for mutual funds. This information is optional and can be edited. Mutual fund nominee. अब हमें नॉमिनी ऐड करना होगा। No. तो इट्स ऑप्शन है। Add This information is optional and can be edited later. देख, ऑप्शन है, इसको हम बाद में भी एडिट कर सकते हैं। Add nominee for No. Switch button. Off. Yes. Next. चलिए, ऑफ है, नेक्स्ट करते हैं। Next. Axis Bank. HDFC Bank. अब ये हमें पूछ रहा है बैंक। ठीक है, Axis Pop. Search by bank. Global protects your financial information with bank grades. Choose your bank. चूज योर बैंक। Search by bank. Popular banks. Axis Bank. HDFC Bank. ICICI Bank Limited. Kotak Mahindra. State Bank of India. All banks. काफी सारे बैंक हैं, हम आईसीसी बैंक को चूज करते हैं। Abhiud. All banks. State Bank of India. Kotak Mahindra. ICICI Bank Limited. ICICI Bank Limited. Gurgaon. Sector 10A Gurgaon.
Search by branch name or IFSC. यहाँ पर हमें IFSC कोड डालना पड़ेगा, तो वो हम डालते हैं और फिर बैंक सेलेक्ट करेंगे। Cap F, Foxtrot, Cap Y, Cap U, Cap 4, 9, 0, WARJE, ICICI Bank Limited, ISIC, 0002393. Possibly, back, possibly. 12 stars. Enter bank account number. 12 stars. Secure text field. Secure text field. Is editing. 12 stars. IFSC कोड डालने के बाद अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है अकाउंट नंबर, तो हमें अकाउंट नंबर डालना होगा। हम डालते हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर। 8. Secure text field. Is editing. 12 041. Show account number. Verify bank. Verify bank. We are depositing Indian rupee sign 1 in your bank account to verify it. Messages. Now. VM ICICI. ICICI bank account. Grow. अब यहाँ पर हमारी बैंक कंफर्म हो गई है। इन्होंने 1 रुपया हमारे बैंक में डाला और इस तरीके से हमारी ये बैंक कंफर्म हो गई। DigiLocker automatically verifies your documents needed for Kike and account opening on Grow. Why is DigiLocker needed? How to link Aadhaar to your mobile. Your Aadhaar card. DigiLocker. Documents for Kike. अब यहाँ पर हमें ऑप्शन आ रहा है डिजी लॉकर का। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिजी लॉकर के जरिए कर सकते हैं। इसका एक ट्यूटोरियल है जो कि रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेक्सिटी रेडियो उड़ान डिजी लॉकर अगर आप सर्च करेंगे तो इसका एक पूरा ट्यूटोरियल हमने बना रखा है। हमने बताया है कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप उस शो को वहाँ पर सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कैसे हम हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिजी लॉकर पर अपलोड है तब तो ये आपका जो ये एप्लीकेशन हमारा ग्रो, ये आपके डॉक्यूमेंट वहाँ से वेरीफाई करवा लेगा। लेकिन एक बार हमें उसको अप्रूव करना पड़ेगा, हमें एक बार परमिशन देनी पड़ेगी, क्योंकि जब कभी हम किसी एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से लिंक करते हैं तो उसे हमें अलाउ करना होता है, अदरवाइज वो नहीं लिंक होती है। तो अब क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है और ये डिजी लॉकर से हमारे डॉक्यूमेंट को उठाएगा, तो एक बार हमें उसको अप्रूव करना पड़ेगा। बहुत सेफ एप्लीकेशन है डिजी लॉकर, गवर्नमेंट की तरफ से ही प्रोवाइड है, तो ज़्यादा रिस्क वाली बात है नहीं। बहुत कुछ है, मैं अपने गैस वगैरह भी वहीं से बुक करती हूँ बहुत बार, जो कि ईजिली हो जाता है। थोड़े बहुत अब चेंजेस आ गए हैं, जब मैंने ट्यूटोरियल बनाया था तब इतने नहीं थे, अब थोड़े बहुत और चेंजेस आ गए हैं। तो आप जब यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए अब हम पहले हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेते हैं। Your Aadhaar card must be linked to any mobile number to receive and confirm OTP. How to link Aadhaar to your mobile. Learn. Why is DigiLocker needed? DigiLocker automatically verifies your documents needed for Kike and account opening on Grow. Possibly. Log. Your data is 100% safe and secure. Aadhaar not linked to any mobile? Up. Proceed for Kike. जैसे कि मैंने बताया कि डिजी लॉकर बिल्कुल 100% सेफ है। सरकार की तरफ से ही ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन भी है ये। तो इसके अलावा हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, 100% सिक्योर है। हमारे डॉक्यूमेंट चोरी होने के या मिसयूज होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड एक एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली आपको पता लग रहा होगा, जैसे से मैं राइट स्वाइप कर रही हूँ तो पूरी डिटेल एकदम क्लियरली पता लग रही है। ठीक है, बाई डिजी लॉकर का भी यहाँ पे लिंक है। अगर आपको नहीं लगता, आपको डाउट है तो आप उस लिंक पे क्लिक करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। Proceed for Kike. Grow. Kike documents. Grow. Kike documents. Grow uses DigiLocker to fetch your documents. Fetch document from DigiLocker. By proceeding further, I hereby authorize Digio to pull my documents from DigiLocker and share with Grow. I provide my consent to share my authenticate Aadhaar. DIM. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि डिजी लॉकर में आपके जो आधार कार्ड है वो लिंक होना ज़रूरी है।
फिलहाल तो मेरे पास डिजी लॉकर नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं। मैंने पहले कभी एक ट्यूटोरियल बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि डिजी लॉकर पे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो अब ये वहां से उठाता है या नहीं, या फिर मुझे ऐप दोबारा डालनी पड़ेगी, देखते हैं। फेच डॉक्यूमेंट पे एंटर करते हैं। Authenticate.her. Dim. Button. I provide my consent. Check. ठीक है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स है आई प्रोवाइड के वहां पर। ठीक है, Authenticate.her. Button. ऑथेंटिकेटेड आधा, अभी तक ये डिम था, अब यहाँ पे हम डबल टैप करते हैं। Authenticate.her. Redirecting you to DigiLocker. Ellipsis. तो अब ये हमें डिजी लॉकर के उस पे लेके आ गया है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। Next. Button. Text field. Required. Text field. Required. Text field. Enter Aadhaar number to continue with DigiLocker. तो यहाँ पर अब हमें आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालते हैं। It takes just a minute. Sign up. DigiLock. Text field. Text field. Enter Aadhaar number to continue with DigiLocker. ठीक है, तो Text यहाँ field. पर Required. Text field. Is editing. Required. 5, 2, 3, 3, 3, 3. यहाँ पर अब हमने आधार नंबर डाल दिया है। Delete. 3003, 9000. Text field. Next. Button. Next. करेंगे। Dim. आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब OTP का ऑप्शन है यहाँ पर। तो हमें OTP डालनी होगी जो हमारे फ़ोन पे आई होगी एज अ मैसेज। जो भी मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से कनेक्टेड है उसी पर ये OTP आएगी और आपको वो OTP यहाँ पर डालनी है। Text field. Messages. Now. VDADHAR. OTP. UIDAI has sent a temporary OTP. Return to DigiEdge solution. Continue. Button. Do not refresh or seconds. Text field. Required. Insertion point at N. 2, 2, 7, 1, 0, 6, 2. Resend OTP. Continue. Button. Dim. Download the issued document. DigiLocker. Image. Get the list of uploaded documents and folders. Get the list of issued documents. Get the list of issued documents. By clicking Allow, you provide your consent to allow this application to access your DigiLocker. Allow button. देखिए, ये वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था ना कि जब हम किसी और ऐप को किसी और ऐप से लिंक करते हैं तो उसे हमें अलाउ करना होगा, उसे हमें परमिशन देनी होती है। नॉर्मली जैसे हम कभी गूगल का अकाउंट भी किसी भी वेबसाइट पे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी मेल अगर हम यूज़ करते हैं, तो अगर वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है या थर्ड ऐप है तो वहाँ पर वो परमिशन डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जैसे कि हम डिजीलॉकर को ग्रू से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर पर पड़े हैं और ग्रू उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहता है, तो इसके लिए अब हमें डिजीलॉकर को अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ, हमारा ये आधार कार्ड हम ग्रुप पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे यूज़ करने दीजिए। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम यहाँ पर इसको अलाउ करेंगे, तभी डिजीलॉकर के थ्रू हमारे डॉक्यूमेंट ग्रुप पर अपलोड होंगे और वेरीफाई होंगे। और क्योंकि डिजीलॉकर एक ट्रस्टवर्दी एप्लीकेशन है, इसीलिए मोस्टली जो एप्लीकेशन होती है वो वहीं से उठाना चाहती है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट से प्रोवाइड एप्लीकेशन है और उस पर हम फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। Allow button. Allow. Ajax checking issued documents. Ellipsis. Ajax loader. Give. Possibly. Possible text. Take a photo. Ensure possible text. Ensure that your photo looks like a passport-sized photo. Camera. Camera. Alert. Grover would like to access the camera. Grover would like to use. Don't allow. Okay. Button. तो अभी फ़िलहाल हमारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट हो गए हैं और ये अपलोड होते हैं, ये नहीं होते, ये हमें बाद में मैसेज के थ्रू पता लगेगा। लेकिन अब जो अगला ऑप्शन है वो है फ़ोटो का। यहाँ पर हमें अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेनी होगी। अपलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हमें फ़ोटो खींचनी ही पड़ेगी। तो एक बार फिर यहाँ पर हमें किसी साइटेड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ले सकते हो, आपको लगता है कि आप एक अच्छी फ़ोटो ले सकोगे सेल्फी के ज़रिए, तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो यही लगता है कि ज़्यादा बेटर है कि हम किसी की हेल्प लेके एक फ़ोटो ले ले। तो चलिए मैं भी एक फ़ोटो खिंचवा के आती हूँ, तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
For latest videos of Radio Udan, do subscribe our YouTube channel and press the bell button. दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अब फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं केवाईसी की। हमने अब तक जो करा है वो हमने हमारे डिजी लॉकर के थ्रू यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। आधार कार्ड को हमने सबमिट किया है केवाईसी करने के लिए। तो अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें कैमरे का ऑप्शन था, तो हमने फोटो खींची है। फोटो खींचने के बाद अब जो अगला ऑप्शन आएगा वो आएगा सिग्नेचर का। तो चलिए देखते हैं कि सिग्नेचर कैसे करना है। I am an Indian citizen, born and residing in India. Proceed to signature. Proceed. Landscape. देखिए जैसे मैंने कहा कि फोटो के बाद अब हमें यहाँ पर सिग्नेचर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोन है वो लैंडस्केप मोड पर आ जाएगा, ठीक है। लैंडस्केप मोड पर आ जाएगा तो बेसिकली हम क्या करते हैं, स्पीकर जो होता है वो लेफ्ट में रखते हैं और जो बटन होता है वो राइट में रखते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। हमें अपना जो माइक वाला पोर्शन है फोन का वो आपको लेफ्ट में रखना है और जो स्पीकर वाला पोर्शन है वो आपको राइट में रखना है। और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में टॉप में यानी कि माइक के साइड में आपको सिग्नेचर करना है। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हो सकता है कि आपको समझ नहीं आया होगा। आपको हम जैसे ही सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फोन है वो लैंडस्केप मोड पे आ जाएगा। लैंडस्केप मोड में जब हमारा फोन आ जाएगा तो हमें जो हमारा माइक है वो लेफ्ट साइड में रखना है और स्पीकर जो है वो हमें राइट साइड में रखना है। यानी कि जहाँ पर हम चार्जिंग लगाते हैं वो वाला पॉइंट लेफ्ट में आना चाहिए और टॉप वाला जो पॉइंट है वो हमारे राइट में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पकड़ने के बाद जो चार्जिंग पॉइंट है वहां पर नहीं, उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी कि अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली तो 1 इंच, हम आप समझ लीजिए कि चार्जिंग पॉइंट से 1 इंच ऊपर लेफ्ट की साइड में, ठीक है। जहां पर आपका चार्जिंग पॉइंट है वहां से एग्जैक्टली 1 इंच जगह छोड़कर ऊपर लेफ्ट की साइड में आपको साइन करना है अपनी अंगुली से। लेफ्ट में आपको चार्जिंग वाला पॉइंट रखना है, राइट में आपको ऊपर टॉप रखना है। उसके बाद आपको माइक के साइड में लेफ्ट साइड में टॉप पर 1 इंच छोड़ के साइन करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर से साइन करना है। अगर आपको दिक्कत आती है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप किसी भी साइटेड की हेल्प लेके ये सिग्नेचर कर सकते हो। वैसे अब हो जाएगा, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी भी साइटेड की हेल्प को लेके कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आपको अपना वॉइस ओवर बंद करना होगा। वॉइस ओवर बंद करके ही आप सिग्नेचर कर सकते हो। तो चलिए हम इस पे डबल टैप करते हैं। Voice over off. ऑफ किया। एक साइन मैंने किया यहाँ पे। Voice over on. Grow. Reset. Lands. Reset. Save. सेव करते हैं। Save. Portrait. Possibly. Back. तो एक साइन मैंने यहाँ पर किया है और उसके बाद मैंने उसको सेव किया, तो हमारा जो फोन है वापस नॉर्मल पोर्ट्रेट मोड पे आ गया। तो अब हमको दोबारा से फोन उसी मोड में पकड़ना है जैसे नॉर्मली हम पकड़ते हैं। जो चार्जिंग पॉइंट है उसको नीचे और स्पीकर जो है उसको ऊपर की साइड में पकड़ते हैं। और अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या ऑप्शन आता है। Aadhaar SIN. Your Aadhaar card must be linked to any mobile number to receive. How to link Aadhaar to your mobile? Why is SIN needed? Aadhaar SIN digit possibly lock. Your data is 100% safe and Aadhaar not linked to it. Proceed to Aadhaar SIN. यहाँ पर अब हमें हमारे आधार का SRN करवाना है, यानी कि आधार के साथ एक यूनिक नंबर होता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये आधार सही है या नहीं है, ठीक है। तो आधार SRN अब हमें यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स होगा जिसको चेक करके हम कंटिन्यू करेंगे आगे। Proceed to Aadhaar SIN. I confirm that. Checkbox. Check. Powered by www. Digio. SIN. Signing. Ellipsis. 161.
Image. Possible text. Image. By continuing. I agree to do ECIC using Author to SN with one of ESPs, NSDLE Gov or CDAC. Terms and conditions. I confirm that. A6 belongs to me and verified with Grow. अब यहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसके जरिए हम अपने साइन को अप्रूव करेंगे, कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारा आधार कार्ड जैसे कि सभी जानते हैं कि मोबाइल नंबर से लिंक है, तो जैसे यहाँ पर ये है कि ये नंबर मेरा ही है और मैं ये कंफर्म करती हूँ और OTP के जरिए मैं यहाँ पर ये फाइनल कर दूंगी कि हाँ ये मेरा ही नंबर है और ये मेरा SRN नंबर है और जो मैंने आधार कार्ड दिया है वो सही है। ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की बात है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है KYC में। तो जैसे बैंक होती है इसी तरीके की, ये एक बैंक से कनेक्टेड है। आप जो भी लोगे, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वो सारा आपसे बैंक से कनेक्टेड रहेगा, तो काफी सिक्योर है ये अभी तक तो जो मैंने देखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने जो सिग्नेचर किया है, आपने जो आधार कार्ड दिया है इनको, उसको फाइनल यहाँ पर अप्रूव करके कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एक OTP के जरिए। तो अब यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे और OTP डाल के फिर हम आगे स्टेप पे जाएंगे। By continuing, I agree to do sign now button. साइन नाउ पे क्लिक करते हैं। Sign now. Dimmed. Please do not press submit button once again or the refresh or back buttons. Content information. Landmark. अब यहाँ पर हमें ना बैक करना है और ना ही रिफ्रेश करना है। हम एक मिनट वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस पेज पर क्या क्या है। SN. New logo. PNG. Image. NSDL Electronic Signature Service. ASP name Digitech Solutions Private Limited Transaction ID SN210. Checkbox. Unchecked. इस चेक बॉक्स को चेक करते हैं, डबल टैप करेंगे यहाँ पर। Checked. I hereby authorize NSDLE 1. Use my author 2. Authentic 3. I bid/author. Virtual send OTP. Dimmed. Button. ये जो सेंड OTP का ऑप्शन है ये अभी यहाँ पर डिम है, क्योंकि नीचे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसको हमें अलाउ करना है, जिसको हमें चेक करना है कि हाँ मैं इन सब टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करती हूँ, मतलब एक्सेप्ट करती हूँ। और अब जब एक्सेप्ट हम कर लेंगे तो उसके बाद ही हमें OTP आएगी। ठीक है, तो एक बार हम इसको चेक करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। Cancel button. Click here. Link to generate virtual ID. Download instructions. Link to generate virtual ID and look. Please do not press submit button 1. Copyright 2000 Cheer Limited. I hereby authorize NSDLE checkbox. Checked. 2000 checkbox. I hereby 1. Use 2. 3. Bid/author. Virtual ID in lieu of author. Text field. Require send OTP. Button. Bid/author. 3. I understand. Bid/author. Insertion point at end. यहाँ पर हमें आधार Text नंबर field डालना is होगा। editing. Numbers. Letter 3. 3. Enter valid. 3. 3. 4. 4. Link. Cancel. But send OTP. Button. सेंड OTP पे क्लिक किया है। अब देखते हैं जब OTP आती है तो हम OTP डालेंगे। 50%. Enter OTP. Secure text field. Required. Messages. Cancel. Button. OTP sent on to generate. Copyright to cancel. But verify. I close. Enter OTP. Secure text field. Insertion point at numbers. Unpronounced. Amp 8. 9. 6. 4. 5. Resend OTP. Enter OTP. Cancel. Resend cancel. Verify OTP. Verify OTP. Message. Grow. Congratulations, Jane. Start investing in mutual funds. Stocks investing. Explore. Add money to invest. Stocks investing will be activated in 24 hours. एक बार फिर से हमें 24 आवर्स तक वेट करना होगा ताकि हमारी ये जो आईडी है ये जनरेट हो जाए। तो 24 आवर्स के बाद हम इसमें इन्वेस्ट करना भी सीख लेंगे। वैसे अब इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन सीखना तो हमें पड़ेगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hi, this is Meenal Singhi. Make sure to subscribe our YouTube channel. For more information, visit radioudan.com.
हैप्पी लिसनिंग। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम ग्रो के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की डाउट है या फिर कोई और चीज़ आपको समझ में नहीं आती है, इस ग्रो एप्लीकेशन में अब तक जो हमने किया है उसमें भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं meenalsinghvi@gmail.com पर। आप विजिट कर सकते हैं रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radioudan.com। वहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल में जाकर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अब फ्लाइट ऑफ लाइफ। हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे और ये जो दूरी है वो ना रहे। चलिए, गुड नाइट।